इस कोर्स में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स के हवाले से कि ई कॉमर्स क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि दराज पर आप किस तरह अपना स्टोर बनाकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आप किस तरह आप किसी और का स्टोर मैनेज करके एज अ वर्चुअल मैनेजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो ई कॉमर्स का अगर हम बहुत ही सादा अल्फाज में इंट्रोडक्शन पे बात करें तो कोई भी बिज़नेस जो ऑनलाइन हो रहा है या इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है तो उसे हम ई कॉमर्स का बिज़नेस कहते हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज। इसमें बेसिकली 3 बिज़नेस टाइप होती हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर की टाइप्स। बिज़नेस टू बिज़नेस के बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं और होलसेलर के दरमियान ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, ये तमाम तर बिज़नेस टू बिज़नेस का कहलाता है। इसके अलावा जो आप रिटेल शॉप से जाकर आम परचेजिंग कर रहे होते हैं वो बिज़नेस टू कंज्यूमर का बिज़नेस कहलाता है। जबकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर की टाइप में भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन OLX बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई मिडल मैन नहीं होता। आप अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ें या आप नई चीज़ें OLX के ज़रिए बेच रहे होते हैं, जहां कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है। इसे C2C या कस्टमर टू कस्टमर का बिज़नेस कहलाया जाता है। इस कोर्स में हम बात करेंगे बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉड्यूल के ऊपर, क्योंकि दराज का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर चलता है, जिसमें आप एज अ सेलर बनकर या किसी और का स्टोर मैनेज करके हम कस्टमर तक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम अगर बात करें टाइप ऑफ मॉड्यूल्स की जो ई कॉमर्स के अंदर प्लेटफॉर्म्स पे हम बिज़नेस मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें सबसे पहला मॉड्यूल होता है सेलिंग थ्रू मार्केट प्लेसेस। अगर हम मार्केट प्लेसेस की बात करें तो अमेज़ॉन सबसे बड़ी मिसाल है, उसके जो दुनिया भर में सेल कर रहा है। इसके बाद ईबे, अलीबाबा और वॉलमार्ट मार्केट प्लेसेस हैं। पाकिस्तान में दराज सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ये की एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए लोग सेल करते हैं मार्केट प्लेसेस में अपनी प्रोडक्ट को। दूसरा जो मॉड्यूल होता है वो है सेलिंग थ्रू वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें शॉपिफाई, वर्डप्रेस या ई कॉमर्स के डिफरेंट वू कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मॉड्यूल है वो है सोशल मीडिया के ज़रिए सेलिंग का, जहां फेसबुक पर आप अपना पेज बनाकर, इंस्टाग्राम के ज़रिए अपना पेज बनाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये बेसिक 3 मॉड्यूल्स हैं जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप किस तरह अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रॉप शिपिंग का वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग एक सेलिंग का मॉड्यूल है जिसमें आप अपने पास इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे होते, आप एक सप्लायर के साथ या होलसेलर के साथ बातचीत कर लेते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उनकी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर या किसी मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है तो आप वो कस्टमर की डिटेल अपने सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं। आपका सप्लायर प्रोडक्ट जो है पैक करके आपके कस्टमर तक भेज देता है और आप उससे सप्लायर और जो रिटेलर की प्राइस का कमीशन है वो ले लेते हैं। इस तरह विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए। होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर मिल रहे होते हैं आपके ज़रिए, और आपको एक कस्टमर पहुंचाने के ज़रिए जो कमीशन है वो मिल रहा होता है। इसमें आपके पास फिजिकली इन्वेंट्री होल्ड नहीं होती, लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा होता है सप्लायर के ज़रिए या डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए। दूसरा एक और वर्ड इस्तेमाल होता है रिटेल आर्बिट्राज का। रिटेल आर्बिट्राज में लोग इस तरह करते हैं कि वो सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करने के बजाय एक रिटेलर से ही प्रोडक्ट देख लेते हैं और उनकी फ़ोटोज़ अपलोड करके मार्केट प्लेसेस पे बेचना शुरू कर देते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है, और जितने भी बड़े मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़ॉन, ईबे या दराज, इन पर रिटेल आर्बिट्रेज करना कानूनन मना है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप रिटेल आर्बिट्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है या फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए कस्टमर को महंगी चीज़ें बेच रहे होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है रिटेल आर्बिट्रेज के ज़रिए कि आपने रिटेल दुकान वाले से जाकर आपने फ़ोटो ले लिया आज एक प्रोडक्ट का, आपने लिस्ट कर दी, आपको 4 दिन बाद ऑर्डर आ गया, लेकिन जिस दिन ऑर्डर आया और उस रिटेल वाली शॉप के पास वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती तो आप कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट भेज देते हैं या कि उसका कोई सिमिलर प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो इस तरह कस्टमर का जो एतमाद है वो कम होता है। इसलिए हम रिटेल आर्बिट्राज को प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं कि आप या तो ड्रॉप शिपिंग करें जिसमें आप होलसेलर के साथ बाकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपके लिए वो इतने पीसेज अलहदा से रखेगा जो आप लिस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि दराज ही क्यों काम करें हम, या दराज को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, या दराज पर हम बिज़नेस करने को क्यों प्रीफरेंस देते हैं। दराज जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी ऑनलाइन बिज़नेस हो रहे हैं या ऑनलाइन कस्टमर जो आते हैं वो 60% से ज़्यादा कस्टमर दराज से परचेजिंग करते हैं। दराज के प्लेटफार्म पर मंथली 6 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं। 60 लाख से ज़्यादा लोग एक प्लेटफार्म पर आते हैं, वो इस प्लेटफार्म से ख़रीदारी करती है। अगर हम आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शॉपिंग प्लाज़ा बना हुआ है जिसमें रोज़ाना 2 से 2.5 लाख कस्टमर विज़िट करते हैं। वहाँ पर आपको अपनी दुकान बनाने का मौका मिल रहा है
اور دراز آپ سے اس کے کوئی پیسے نہیں لیتا. آپ فری میں اپنی اسٹور بنا سکتے ہیں دراز کے پلیٹ فارم پر, وہاں اپنی پروڈکٹ لگا کر سیل کرنا شروع کر سکتے ہیں. جب آپ کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو اس کے اوپر دراز آپ سے بیسک کمیشن لیتا ہے. وہ کمیشن اسٹرکچر جو ہے ہم اس کورس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ کمیشن اسٹرکچر 2% سے شروع ہوتا ہے, 20% پر ڈفرینٹ کیٹیگریز, ڈفرینٹ پروڈکٹ کے اوپر ڈفرینٹ کمیشن موڈیول ہے. اس وقت دراز کے پلیٹ فارم پر اوورآل 70,000 سیلر رجسٹرڈ ہیں. دراز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا پورے میں کام کر رہا ہے. یہ جو تعداد ہے سیلرز کی وہ اوورآل دراز کے سیلرز کی ہے. پاکستان میں 30,000 سیلرز ہیں دراز کے پلیٹ فارم پر جو اپنی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں. اوورآل دراز جو ہے ساؤتھ ایشیا میں صرف انڈیا اور افغانستان کو چھوڑ کر پورے ساؤتھ ایشیا میں کام کر رہا ہے. دراز کے پلیٹ فارم دراز کے نام کے ساتھ ہی دراز بنگلہ دیش میں ہے, دراز میانمار میں ہے, دراز نیپال میں ہے, دراز بھوٹان میں ہے اور دراز سنگاپور میں ہے جہاں پر اس کا نام لزادہ ہے. اس کے علاوہ دراز جو ہے آپ کو ہم نے اس لیے بھی پریفر کرتے ہیں کہ دراز پر اسٹور بنانا فری آف کاسٹ ہے. اس کے لیے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی ایسے شاپنگ پلازا میں جا کر اسٹور لے لیں, دکان لیں رینٹ پر, جہاں پر 2-2.5 لاکھ کسٹمر روزانہ وزٹ کرتے ہیں, 2-2.5 لاکھ لوگ آتے ہیں, فزیکل اسٹور لیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ رینٹ پے کرنا پڑے شاید. لیکن اگر آپ آن لائن اسٹور بناتے ہیں دراز کے پلیٹ فارم پر تو اتنے ہی کسٹمر آپ کو فری آف کاسٹ ملتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر پلیٹ فارم کو, مارکیٹ پلیس کو وزٹ کر رہے ہیں. دراز آپ سے اسٹور بنانے کے کوئی چارجز نہیں لیتا, دراز آپ کو پروڈکٹ لسٹ کرنے کے کوئی چارجز نہیں لیتا, لیکن جب آپ کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو اس سیلنگ کے اوپر, سکسیزفل سیل کے اوپر دراز آپ سے کمیشن لے رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم انویسٹمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو پریفرلی دراز کے پلیٹ فارم پر آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ. اور یہ اتنی کم انویسٹمنٹ کہ آپ کے پاس اگر پاکستانی 15,000 روپے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کی انکم آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور بات جو ہم کرتے ہیں کہ دراز کو ہم کیوں پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں لاس کے جو چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی ایگزامپل میں ہر بار یہ دے رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے 15,000 روپے کی ایک انوینٹری پرچیز کر لی ہے, فرض کریں ایک فیئرنس کریم ہے جو آپ نے پرچیز کر لی اپنے دراز اسٹور پر لسٹ کرنے کے لیے, آپ کا دراز کا اسٹور جو ہے آن لائن بزنس سکسیزفل نہیں ہوتا تو وہ 15,000 کی انوینٹری جو ہے فیئرنس کریم آپ پڑوس کے کسی دکان پر بھی جا کر بیچیں گے تو وہ آپ سے 14,000 میں تو یقیناً لے لے گا. اس لیے اس میں جو فیلئر کے چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. 1,000 سے زیادہ کا آپ کو یا 10% سے زیادہ کا آپ کو لاس نہیں ہو سکتا اس بزنس کے اندر, اس ماڈیول کے اندر, اگر آپ کی پروڈکٹ ریسرچ بہتر ہے. ہم پروڈکٹ ریسرچ پر اسی کورس کے دوران بات کریں گے. اس آن لائن بزنس کے دوران جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ آپ کا پروڈکٹ ریسرچ ہوتا ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتا ہے. اگر آپ نے صحیح سے پروڈکٹ ریسرچ کیے, آپ کی پروڈکٹ سلیکشن بہترین ہے تو آپ کے چانسز جو ہے فیلئر کے بہت کم ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا انٹروڈکٹری سیشن تھا جس میں ہم نے بات کی کہ ای کامرس کیا ہے, دراز کیا ہے اور ہم کیوں دراز کو پریفر کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سیشن میں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.